हेलो दोस्तों, जावा 9 वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा 9 में ऐड सेफ वेर आर्क्स एनोटेशन इन्हांसमेंट के बारे में। राइट। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक्सप्लोर करने में आई डोंट थिंक सो इट विल टेक मोर देन 1 to 2 minutes, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एनोटेशन। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि ये जो एनोटेशन है एट सेफ वेर आर्क्स, इट वाज इंट्रोड्यूस इन जावा 7। और जावा 7 में ये रूल था कि दैट दिस एनोटेशन कैन बी अप्लाइड ऑन फाइनल और स्टैटिक मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, राइट। और ये एनोटेशन क्यों अप्लाई करना होता है कंस्ट्रक्टर्स में या मेथड फाइनल और स्टैटिक मेथड्स में? जब भी आपका कंस्ट्रक्टर या फाइनल और स्टैटिक मेथड वेर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, राइट, तो हम ए एनोटेशन अप्लाई करते हैं। एंड दिस एनोटेशन इज यूज टू इंश्योर दैट मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स डज नॉट परफॉर्म अनसेफ ऑपरेशन ऑन इट्स वेर आर्क्स पैरामीटर, राइट। तो इस स्टेटमेंट से प्रीटी मच क्लियर होगा, राइट। कोई भी मेथड्स फाइनल और स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर वेर आर्क एक्सेप्ट करता है और आप चाहते हो कि आपका मेथड या कंस्ट्रक्टर अनसेफ ऑपरेशन परफॉर्म ना करे, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस एनोटेशन का यूज आप कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं कि जावा 9 में क्या इन्हांसमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एनोटेशन फ्रॉम जावा 9, राइट। इट कैन ऑल्सो बी यूज विथ प्राइवेट इंस्टेंस मेथड। जावा 9 और हायर वर्जन में आप इस एनोटेशंस को यदि आपका प्राइवेट इंस्टेंस मेथड है उससे पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जावा 9 से पहले आप नहीं यूज कर सकते थे। ये इन्हांसमेंट है। तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जावा 9 सेफ वेर आर्क्स डेमो, और हमने क्लास क्रिएट किया है सेफ वेर आर्क्स टेस्ट विथ मेन मेथड। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, list of string. Let's say this is the person name list, so I would say variable name is let's say name list, okay। और यहाँ मैं array list क्रिएट करता हूँ, सॉरी न्यू array list, okay। now let's do the import by pressing Ctrl Shift O। import कहाँ से, java.util से करना है आपको, right। now here I am going to add few elements। pala let's say kk, I'm going to add, that's my name kk, that's the reason this string is favorite for me। so kk मैंने ऐड किया, then let's say pk, and the third string let's say sk, right। now I'm going to create an object of this class, okay। अब मैं इस रेफरेंस का यूज करता हूँ और एक मेथड को कॉल करूँगा लूपिंग थ्रू, जैसे लूपिंग थ्रू मेथड है, और इसमें इस लिस्ट को पास कर देता हूँ, राइट। ये कंपाइलेशन एरर इसलिए दे रहा है कि सॉरी नेम लिस्ट है, राइट। नेम लिस्ट को पास कर देता हूँ। ये कंपाइलेशन एरर इसलिए दे रहा है कि ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें ये मेथड क्रिएट करना होगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि प्राइवेट इंस्टेंस मेथड है, राइट। और यहाँ इंस्टेड ऑफ सिंपल लिस्ट व्हाट आई विल डू, आई विल यूज var arc। var arc क्या होता है, वेरिएबल नेम से पहले 3 डॉट पास करना होगा। तो ये वेरिएबल आर्क का मतलब होता है कि यहाँ पर इस मेथड को इन्वोक करने के लिए, ठीक है, एक लिस्ट, इस मेथड को इन्वोक करने के लिए आप 0 और मेनी लिस्ट आप पास कर सकते हैं। इस मेथड को इन्वोक करने के लिए आप 0 या मेनी लिस्ट पास कर सकते हैं। जैसे इस मेथड को कॉल करने के लिए यहाँ लिस्ट कुछ भी नहीं पास करेंगे तो भी ये काम करेगा, राइट। देख सकते हो कि कोई एरर नहीं एक्सेप्ट वार्निंग, राइट। या इसमें एक और लिस्ट पास कर सकते हो, मतलब 0 और मेनी लिस्ट है, इसको पास कर सकते हो। var arc का मतलब होता है 0 और मेनी वेरिएबल्स, राइट। now here I'm going to use this guy and I'm going to use for each loop, okay। एंड फॉर ईच लूप में देख सकते हो कि लिस्ट दे रहा है। यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये लिस्ट डायरेक्टली प्रिंट करेगा, राइट। तो मैं लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। ये लिस्ट क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये जो आपका है ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। var arc का मतलब हुआ लिस्ट ऑफ लिस्ट। लेकिन
गौर करने वाली बात है कि यहाँ वार्निंग दे रहा है कंपाइलर, एंड एडवाइजिंग मी टू ऐड सेव वेर आर्क्स टू लूपिंग थ्रू। तो यहाँ पर जैसे ही ऐड करोगे तो क्या होगा, ये वार्निंग चला जाएगा, राइट। तो इंडिकेट करता है कि ये मेथड को मैंने अनोटेट किया ऐड सेव वेर आर्क्स, मतलब ये मेथड क्या है, वेर आर्ग एक्सेप्ट करता है, राइट। तो अनसेफ ऑपरेशन करने से इसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। एंड इफ आई रन देन लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। नाउ हियर यू कैन सी दिस लिस्ट इज गेटिंग प्रिंटेड, राइट। यहाँ पे एक और लिस्ट चाहो तो आप एक और लिस्ट पास कर सकते हो क्योंकि वेर आर्ग है, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू चेंज दिस गाय नेम और लेट्स से 2 कर देता हूँ, और ये तो लिस्ट, और इसको 1 कर देता हूँ, सॉरी गाइस, इसको 1 कर देता हूँ, इसको नेम लिस्ट 1 नेम लिस्ट 2, मेक सेंस। अब मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस मेथड को मैं जैसा कि मैंने बोला कि इसको यहाँ पे 0 और मेनी लिस्ट आप पास कर सकते हो, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस गाय अगेन, एंड एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू पास 2 लिस्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों पास करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये वेर आर्ग है, राइट। वेर आर्ग का मतलब होता है 0 और मेनी आर्गुमेंट्स, राइट। नाउ इफ आई रन देन हियर यू कैन सी द आउटपुट। नाउ यहाँ 2 लिस्ट है, राइट। अब बेसिकली इटरेट करते हो, हर एक इटरेशन में एक लिस्ट देता है। आप चाहते हो कि हर एक लिस्ट के एलिमेंट को इटरेट करना, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्विक करना होगा। आपको क्या करना होगा, लूप के अंदर एक और लूप लिखना है, राइट। लूप के अंदर एक और लूप लिखना है, और यहाँ लिखना है स्ट्रिंग लेट्स से नेम कॉलन। इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू वेर एट सेफ वेर आर्क्स, but it is basically core Java what I am doing right now, right. So whatever loop I am writing, this is related to core Java only, right. And here this guy is nothing but a list, and यहाँ आप चाहो तो हर एक नेम को आप प्रिंट कर सकते हो, right. Now if I run then here you see how output is coming. Now here you can see, here you can see output फर्स्ट कॉल में एज इट इज़ प्रिंट कर रहा है, राइट। अच्छा हाँ, दोनों लूप में करेगा, राइट, दोनों लूप में करेगा। आप देख रहे हो कि MK है, राइट। जब हम फर्स्ट टाइम लिस्ट 2 को पास किया था MK प्रिंट कर रहा है, राइट। और सेकेंड बार में 2 लिस्ट प्रिंट कर रहा है, दोनों लिस्ट का एलिमेंट यहाँ प्रिंट कर रहा है, राइट। पहले लिस्ट 1 का एलिमेंट एंड देन लिस्ट 2 का एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, राइट। तो गाइज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इन्हांसमेंट हुआ है कि इस एनोटेशंस को हम प्राइवेट इंस्टेंस मेथड के पहले यूज करते हैं, ये जावा 9 में हुआ है। तो मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू यूज़ दिस फीचर फॉर जावा 9 और हायर वर्जन। यहाँ मैं कंपाइलर वर्जन चेंज करूँ जावा 9 से पहले का, तो ये कंपाइलेशन एरर दे देगा। यहाँ कंपाइलर वर्जन क्या है, 9 है। यदि मैं 1.8 करूँ तो ये एरर दे देगा क्योंकि 1.8 में वैलिड नहीं है। लेट मी शो यू, राइट। इट इज़ शोइंग एन एरर एंड सेइंग दैट ये जो एनोटेशन हमने यूज किया है उसको कह रहा है कि रिमूव करने के लिए, राइट। सेइंग दैट एट सेफ वेर आर्क्स एनोटेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन नॉन फाइनल इंस्टेंस मेथड लूपिंग थ्रू, राइट। लेकिन यही सेम इफ यू सेम कोड इज गोइंग टू रन इन जावा 9, राइट। सो इट प्रूव्स दैट कि ये ऐड हुआ है जावा 9 में, राइट। तो बस इस वीडियो में बस हमें इतना ही देखना था। आशा है वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।